अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिर्क बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, आज एक और नया तोहफ़ा आपके सामने लाया हूँ। जो हज़रात इस चैनल पर नए हों, जो मेरे सुन्नी भाई इस चैनल पर नए हों, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, नया वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच जाए। देखिए, मैंने जुमे के ताल्लुक से देवबंद के दो मुफ्तियों से सवाल किया, दोनों में से किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया। मेरी कहीं पर बात चल रही थी, किसी साहब ने मुझसे सवाल किया था कि सुन्नी हनफी बरेलवी या फला जगह या किसी जगह जो छोटे गांव होते हैं वहाँ दो जमातें क्यों करते हैं, यानी पहले फ़र्ज पढ़ाते हैं फिर ज़ोहर पढ़ाते हैं। जुमे के दो फ़र्ज पढ़ाने के बाद फिर से नमाज ज़ोहर पढ़ाते हैं, 4 रकात नमाज ज़ोहर पढ़ाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने कहा देखिए, इसको तो उलमा बेहतर बताएंगे, उलमा बेहतर जानते हैं। बहरहाल मैंने सुन्नी उलमा को भी कॉल किया, जो कि जामिया नईमिया मुरादाबाद मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी, मैंने उनको कॉल किया। और फिर मैंने देवबंद के दो मुफ्तियों को कॉल किया, मुरादाबाद मदरसा शाही मुफ्ती सुलेमान जो कि दड़ियाल का रहने वाला है, बगैर जवाब दिए भागा, समझे हजरात। और फिर उसके बाद मुफ्ती राशिद दारुल उलूम देवबंद, उसको भी मैंने कॉल किया, वो भी बगैर जवाब दिए भागा। इनको कुछ भी आता जाता नहीं, ये जिहालत के पुतले हैं। भाई, अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो उसको बताना चाहिए। और मैंने इन लोगों से इसलिए पूछा ताकि जो बेचारे अभी बीच में हैं, जो ज्यादा इल्म नहीं रखते और वो सुन्नियों को भी सही समझते हैं और देवबंदियों को भी सही समझते हैं, ताकि उन तक सही बात पहुंच जाए, इसलिए मैंने दोनों उलमा से पूछना चाहा। बहरहाल आप हजरात ये ऑडियो मुलाहिजा फरमाएं और देवबंदियों की जिहालत का बेहतरीन नजारा करें कि ये कितने बड़े जाहिल इब्ने अबू जहल होते हैं। मेरी बातें सख्त इसलिए होती हैं कि कोई कुछ पूछ रहा है तो बताना चाहिए, बताते नहीं बल्कि लोगों को गुमराह करते हैं, बदजन करते हैं, समझे। ये लोगों का ईमान लूटने वाला काम करते हैं, ईमान लूटने का कारोबार चला के रखा है इन लोगों ने। और देवबंदियों की नमाज ही नहीं है किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। वो मैं उस वक्त बताऊंगा जब कोई मुझसे बात करेगा इंशाअल्लाह। आप हजरात इन ऑडियो को मुलाहिजा फरमाएं। हेलो जी, मुफ्ती सलमान साहब मदरसा शाही से बोल रहे हैं हजरत? जी फरमाइए, कौन है? अच्छा जी, मैं नूर हसन बोल रहा हूँ, काशीपुर आंगा रामपुर से। जी, मैं जरा घंटे में इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। बस 1 मिनट की बात है। मैं ये कह रहा था कि जो छोटे गांव होते हैं, क्या उनमें जुमा दुरुस्त है, हो सकता है? देखिए, आपका ताल्लुक जिस मकतब फिक्र से है, अपने उलमा से रब्ता किया कीजिए मसाइल में, समझे। तो उधर मैंने मालूम कर लिया, मगर किसी भाई उन्हीं से रब्ता कीजिए। आवाम के लिए पूछ रहा हूँ, आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं, जवाब दे दीजिए। सुना हजरात आपने, कितने प्यार मोहब्बत से पूछ रहा हूँ। मेरा कोई किसी और दूसरी तरफ कोई नजरिया नहीं था, सिर्फ अवाम अहले सुन्नत की हमदर्दी में मैंने पूछा, समझे। जो बेचारे अभी रास्ते में भटके हुए हैं, अभी बीच में हैं, अटके हुए हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। मैंने उन लोगों की हेल्प करने की नीयत से पूछा।
ताकि दोनों तरफ के उलमा से इस पर जो है सवाल का जवाब मिल जाए, तो अवाम अहले सुन्नत को मैं बता दूं। क्योंकि पूछने की जरूरत इसलिए पेश आई कि मुझे किसी साहब ने रोका और इस ताल्लुक से मुझसे मालूम किया। तो मैंने कहा देखिए, मैं तो आलिम नहीं हूं, इस मसले की वजाहत उलमा से करनी चाहिए, मुफ्तियाने किराम से करनी चाहिए, वो जो बताएंगे वो ही ठीक होगा। बहरहाल मुफ्ती सलमान क्या कहकर भागा, इस जाहिल को ये नहीं मालूम कि जुमा की जो शराइतें हैं वो क्या हैं, और मालूम है तो ये जाहिल बताकर क्यों नहीं गया, है ना। अब मैं कहता हूं मुफ्ती सलमान मसले मसाइल का भी जरा नजारा कर ले, मसले मसाइल को भी जरा पढ़ ले, है ना। और मैं तो बार बार कहता हूं देवबंदियों की तो किसी तरह से नमाज है ही नहीं। ये मैं उस वक्त बताऊंगा जब कोई देवबंदी मुझसे पूछेगा कि क्यों नहीं है। खैर, बस अवाम अहले सुन्नत से मैं यही कहना चाहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी क्या थी, इसकी जिम्मेदारी क्या थी। ये जिम्मेदारी थी कि वो ये कह दे कि भाई अपने उलमा से पूछो। अरे भाई अपने उलमा से तो मैंने पूछ लिया, मालूम कर लिया, तुझसे भी पूछना चाहता हूं। जो बीच वाले लोग हैं, जो बेचारे अभी गुमशुदा हैं, जो अभी जिनको अभी मालूम ही नहीं है कि हमारी राह किधर है, हमारा रास्ता किधर है, उन तक भी बात पहुंच जाए। मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूं जो अभी इसी फिक्र में हैं कि यार कौन सही है, देवबंदी सही है या बरेलवी सही है। मैंने दोनों की तरफ से पूछा और जानने की कोशिश की कि ये क्या बताते हैं। छोटे गांव में जुमा दुरुस्त नहीं है तो क्यों नहीं है, या वहां जुमा खाली पढ़ा जाए तो होगा या नहीं होगा, या उसके साथ जो जोहर की 4 रकात नमाज फर्ज जो पढ़ाई जाती है वो करना जरूरी है। तो ये जाहिल बताकर नहीं गया, ऐसे ही भागा कॉल काटकर। खैर, एक और दूसरे मुफ्ती की ऑडियो सुनवाऊंगा आपको। हेलो हेलो जी, मुफ्ती राशिद साहब बोल रहे हैं दारुल देवबंद से? जी जी। अच्छा, यहाँ अभी हमारी बात हो रही थी कि जुमे के रोज जो छोटे गांव होते हैं क्या उनमें जुमा दुरुस्त है? क्या चीज? जो छोटे गांव होते हैं, छोटी बस्ती हैं, तो क्या उनमें जुमा दुरुस्त है, यानी जुमा हो जाएगा? दुकान होती हैं, अगर उसमें आबादी मुनासिब है तो हो जाएगा। छोटे गांव की बात चल रही है, जैसे कुछ छोटे गांव होते हैं जो जुमे की शराइतें तो फिर जब नहीं पाई जा रही तो नहीं होगा जुमा। तो दुकानें तो अब हर गांव में होती हैं, मस्जिद में ही पढ़ लेते हैं। नहीं, वो शराइत जो आप कह रहे हैं, शराइत जो है ना, वो अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मुफ्ती साहब, मतलब आप हमारी इस्लाह फरमाएं। मैं यहाँ 2-4 लोगों के बीच में बैठा हूँ। नहीं, आप 70 लोगों के बीच में बैठी। हाँ, 7 घंटे से पढ़ाई हो रही, फोन मना। सलाम। मुफ्ती साहब, ये एक और सुना जनाब हजरात आपने, ये मुफ्ती राशिद दारुल देवबंद का है। ये दारुल देवबंद में पढ़ाता है। बताइए, यह इन जाहिलों की जिहालत का पूरा खुला हुआ नजारा, यह इन देवबंदियों की हकीकत। मैं देखो मैं फिर बोल देता हूँ यार, सोचता हूँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, क्या बोलूँ यार। मैं बहुत नरम अंदाज में बोलने की कोशिश करता हूँ, मगर इनकी इसी जिहालत पर मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो पाता। मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ। ये जाहिल पता नहीं वहाँ जाके इल्म सीखते हैं, या फिर वहाँ जाके जो है वहाँ की लैट्रीनें साफ करते हैं, या वहाँ के पेशाब घर साफ करते हैं, या वहाँ झाड़ू जाके लगाते हैं वहाँ के रास्तों की, पता नहीं क्या करते हैं। पता नहीं ये दारुल देवबंद के बंद कमरे में पढ़ते हैं, या फिर दारुल देवबंद की दीवारों के बाहर जाके पढ़ते हैं, दारुल देवबंद के पीछे। अल्लाह बेहतर जाने। इन दोनों जाहिलों को चाहिए था कि कोई बंदा अगर कोई सवाल कर रहा है और अच्छी नीयत से कर रहा है, किसी के फायदे के लिए पूछ रहा है,
तो इन जाहिलों की जिम्मेदारी थी कि वो बताकर जाए। मेरा बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं, मैंने इनको बहस के नजरिए में पूछा ही नहीं, बिल्कुल सीधे साधे बहुत सीधे सच्चे नजरिए से पूछा। मैंने इसलिए पूछा कि जो बेचारे अभी बीच में हैं, यानी जो अभी मुजब्जब जहन रखते हैं, अभी जिनको यही नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है, या फिर ज्यादातर बरेलवियों को गलत समझते हैं और देवबंदियों को अच्छा समझते हैं, तो उन सब तक इन दोनों देवबंदियों की अगर बात पहुंच जाती तो मैंने कहा अच्छा था, बेहतर था, वो सही डिसीजन लेते। जो कुछ गलत फहमियों में मुब्तिला हैं वो उन गलत फहमियों से जो है बाहर निकल के आते, इसलिए मैंने पूछने की कोशिश की थी। अब आइए मैं अपने सर के ताज मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी जामिया नईमिया के जो उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सुन्नी शेर को, मैं एक रजा के शेर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, और देखिए रजा के शेर का क्या जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम बताएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर मैं नूर हसन बोल रहा हूँ काशीपुरांगा रामपुर से। हजरत ये पूछना था कि छोटे गांव में जो जुमा दुरुस्त नहीं है तो उसकी जगह उलमा इमाम हजरात जैसे दो जमातें कराते हैं, एक तो जुमा पढ़ा दिया, फिर दूसरे जो है वो जोहर की नमाज अदा कराते हैं उसी मुसल्ले पे, तो इस पर कोई हजरात पूछना चाह रहे हैं, कोई भाई हैं हमारे। सही है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि नमाज जुमा फर्ज तो है नहीं, नमाज नफ्ल होती है वो, लेकिन अवामुल मुस्लिमीन जिस अंदाज में भी याद खुदा कर रहे हैं गनीमत है। अब उसके बाद 4 रकअत नमाज ज़ोहर उसी मुसल्ले पर बजमात अदा कर लें तो वो वक्त का फरीज़ा अदा हो जाता है जो फर्ज है। जी, तो जो जुमे की जो नमाज फर्ज पढ़ाए थे वो नफिल में तब्दील हो जाती है हजरत हैं? वो नफल होते ही हैं, देहात में नफल होते हैं, जुम्मे फर्ज नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इनका एतराज था कि जब एक इमाम एक मस्जिद में नमाज पढ़ा के दूसरी मस्जिद में नहीं पढ़ा सकता तो फिर जुमा पढ़ा के जोहर क्यों पढ़ाते हैं? हाँ, नमाज नफल होती है पहले। नमाज नफिल है, देखो मैंने क्या बोला था आपको, नमाज नफिल, और फिर बाद में जो हुई वो जोहर हुई, और इसलिए इसको उलमा ने मना नहीं किया कि जो 8 दिन वाले लोग हैं वो भी नहीं आएंगे, वो तो सोचेंगे यार ये तो जोहर ही है। तो उलमा मतलब उसके इल्म रखने वाले हैं, उसकी गहराई को जानते, तो ये है। अगर और कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ नहीं, और अगर यहाँ कोई बात करना चाहे तो इंशाल्लाह उनसे भी बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सुना मुसलमानों आपने, जो छोटे गांव होते हैं तो उन जगहों पर जुमा दुरुस्त नहीं है, ठीक है, और ये देवबंदी भी जानते हैं, समझे मुसलमानों, ये देवबंदी भी जानते हैं, मगर इन देवबंदियों ने बताया नहीं, समझाया नहीं, या फिर इनको इल्म नहीं है, बताया इसलिए नहीं। बताने के लिए इल्म का होना जरूरी है, समझे मुसलमानों, किसी भी चीज को बताने के लिए उसका जानना, उसका इल्म होना जरूरी है। ये भूल गए, ये पढ़ लिख कर भूल गए, या फिर ये मसला इन लोगों के सामने आया ही नहीं। तो जुमे के दिन जो छोटे गांवों में जो 2 जमातें होती हैं, उसका मतलब यह है कि छोटे गांव में जुमा दुरुस्त नहीं है, तो जो पहली जो नमाज अदा की जाती है वो नफिल होती है, ठीक है, वो नफिल ही होती है, उसका नफिल का सवाब मिलेगा। बाद में जो जमात 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ाए जाते हैं जमात से, वो जोहर अदा होगी। बहरहाल कोई मुसलमान अपने आप को ये ना समझे कि हम जुमा ना पढ़ने जाएं। अगर छोटा गांव है तो और बड़ा गांव है तो जुमे के दिन हर एक मोमिन नमाज पढ़ता है, नमाज अदा करता है, ठीक है, और करना चाहिए। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर उसको
आवाम के अंदर फैलाया जाए तो हो सकता है कि शायद नुकसान हो। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं आपके घर में भी, ऐसी मैं बहुत सारी सैकड़ों बातें बता दूंगा कि घर का हर बड़ा, हर छोटी मोटी बात को अपने घर में शेयर नहीं करता। कोई उसको कारोबार में नुकसान हो जाए तो अपने घर वालों से शेयर नहीं करता, या और भी कई सारी चीजें हैं कि वो अपने आप बर्दाश्त कर लेता है। बहरहाल कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आवाम में अगर उसको मशहूर किया जाए तो उससे नुकसान होने का भी खतरा है भाई। कम से कम जुमे के दिन जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, ये गनीमत है कि यार जुमे के रोज तो आ रहे हैं। बहुत सारे अक्सर लोग ऐसे हैं कि जुमे जुमे को आते हैं। खैर, इसमें हिकमत है, उलमा बेहतर जानते हैं, ठीक है। और मैं इसलिए बता रहा हूं, इनकी जिहालत दिखाने के लिए मैं ये बोल रहा हूं। ये देवबंदियों की जिहालत है, ये किसी को समझाते नहीं बल्कि उलझाते हैं कमीने देवबंदी। ये मुसलमानों का ईमान लूटने निकले हैं। और ये जो जमातें आती हैं गलियों में, तुम्हारे गली कोचों में सुअरों की तरह फिरते हैं, ये तुम्हारा ईमान लूटने जाते हैं मुसलमानों। तुम्हारे दिल के अंदर जो जर्रा बराबर भी ईमान है ना बाकी, ये उसको भी छीनने आते हैं। तुम्हारे दिल में जो हुजूर की मोहब्बत है, तुम जो हुजूर से मोहब्बत करते हो, ये उस मोहब्बत को लूटने आते हैं, ये उस मोहब्बत को छीनने आते हैं, तुम्हारे दिलों से उस मोहब्बत को निकालने आते हैं। समझे? अगर कोई ये कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं है तो मैं लिख के दे सकता हूं। आए कोई हलाली देवबंदी जमाती, मैं लिख के दूंगा कि ये शैतान तुम्हारे दिल की मोहब्बत को निकालने आते हैं। जो सुन्नी मुसलमान होता है वो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, और जब बदअकीदों के हाथ लग जाता है, बदअकीदों की गिरफ्त में फंस जाता है, तो फिर वो बदअकीदा हो जाता है, बदअकीदा की लाइन पर चलने लगता है। और कुछ टाइम ऐसा आता है वो बिल्कुल सड़ जाता है। अगर उन्हीं में रह जाता और उन्हीं में मर गया तो फिर हाल भी उन्हीं के जैसा होगा, फिर थानवी के जैसा हाल होगा अगर बगैर तौबा किए मरा। बहरहाल उन्हीं में से एक मैं हूं, जो मैं निकल के आया हूं। मैं भी इन लोगों में काफी टाइम रह चुका हूं, 15 साल से ज्यादा मेरी जिंदगी इन लोगों में गुजरी है, और मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूं। मैं इनकी हकीकत को बहुत करीब से जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। खैर, आपको ये ऑडियो कैसा लगा सुनकर मुझे जरूर बताएं, कमेंट में जरूर कमेंट करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपने इजहार ख्याल जो है जरूर करें, मुझे बताएं कि देवबंदी जाहिलों की जिहालत नहीं है तो फिर क्या है। इन देवबंदी जाहिलों को बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? मगर मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़े जाहिल हैं, इब्ने अबू जहल हैं, समझे। अगर इनको इल्म होता तो जरूर बताते, मगर इनको मसले की नौइयत का मालूम ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, और चलते हैं रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर उंगली उठाने शैतान कहीं के। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ना कहूं, मगर कहां तक बर्दाश्त करूं यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल ही देता हूं, और जज्बात में नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह होश और हवास के साथ बोल रहा हूं। किसी देवबंदी में हिम्मत नहीं है, दमखम नहीं है जो किसी भी अकीदे पर बात करके अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हनफी बरेलवियों को गलत साबित कर दे। मसलक हक, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा, मसलक आला हजरत ही है। वही लोग हक पर हैं जो फातिहा दरूद नियाज मिलाद वाले हैं, जो बुजुर्गाने दीन वाले हैं, वही लोग हक पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जमात वाले गलत हैं, ये देवबंदी गलत हैं, ये तबलीगी गलत हैं, एकदम बातिल हैं। ये जो शैतान अहले खबीस अपने आप को कहलाते हैं, ये अहले हदस गैर मुकल्लिद, ये एकदम बातिल हैं। ये दोनों एक ही बाप की औलाद हैं, ये इस्माइल दहलवी की दोनों औलादें हैं, समझे। ये वहाबी देवबंदी दोनों एक बाप की औलादें हैं, इस्माइल दहलवी की। जिसे यकीन ना हो वो सर्च कर ले, तहकीक कर ले, ठीक है। इंशाअल्लाह साबित अगर कोई कराएगा, मुझसे कोई बात करेगा तो इंशाअल्लाह मैं साबित कर दूंगा कि ये दोनों इस्माइल दहलवी की नाजायज औलादें हैं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और कुछ कस्टमर भी, उनको हम बहुत सारा कस्टमर भी देंगे। यह सब आपका दावा हो गया, और नूर हसन भाई ने आपको भेजा है दावा, और 2 महीने में बोले हैं कि रिजल्ट कुछ ना कुछ आ जाएगा। आपका नाम राकेश ठाकुर हुआ, यूपी से, उत्तर प्रदेश से आया है, नूर हसन भाई भेजे हैं। अरमान भाई ने ऑर्डर किया था आपके लिए, मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है।
ओके। हम राकेश ठाकुर है, आसाम से बोल रहे हैं, आसाम अभयपुरी बोंगाई डिस्ट्रिक्ट से। चालू है ना? नूर हसन भाई का एक प्रोग्राम देखा यूट्यूब में, तो मेरा भी सर में बाल नहीं है, करीब 5-6 साल हो गया है। तो जो बोले हैं, जो मतलब 2 महीना यूज कीजिए सर में बाल आ जाएगा। अभी फिर हम देखते हैं जो क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है। इसके बाद हम फिर हसन भाई से हम बातचीत करेंगे। हाँ, इसके बाद ये मेरा वाइल है, इसको दिन में 2 बार बोले हैं लगाने के लिए, और सब बाकी सब ठीक है। किनके जरिए से आया है? एक मेरा दोस्त है, वो आलम भाई, अरमान भाई, जो भी है वो आलम भाई मेरा एक दोस्त है, उनके जरिए हमारा ये दवा आया है। उनसे जान पहचान था, तो बोला हमारा सर में बाल नहीं है, थोड़ा वो क्या बोलता है, नूर हसन भाई से बातचीत कराओ, और हमको भी वाइल मंगवाना है। मेरा तो पूरा बाल चला गया, आप देखिए कितना, मतलब कैसे रीजन मिलता है। दवा तो आ गया है, लेकिन अब कैसे रीजन मिलता है वो हमको अब देखना है। चालू है ना? अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जी जी, आपकी दुआ है, बोलिए। जी, क्या हाल है? हाल बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार क्या बोलते हैं, राकेश भाई का तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हाँ, राकेश भाई का तो रिजल्ट अच्छा आया है, वो जो हमने वीडियो दिया है। हाँ, मैंने 1 महीने में इतना नहीं सोचा था, मैंने कम से कम 2 महीने में इतना सोचा था, जिनका उतना 1 महीने का रिजल्ट आया है। अब उसके बाद में ये ब्लेड से छील लिए हैं कपड़ा, कल देखे हैं कि टकला हो गए हैं। अच्छा, अरे यार मैं उनसे बात करना सोच रहा था, और मैंने बोला था कि उनका एक वीडियो इस वक्त का और जो है बना के भिजवा देते। नहीं हो पाएगा, वो तो टकला हो गया। टकला होने से पहले हमको कॉल किए कि हम जा रहे हैं, मतलब टकला होने के लिए, गर्मी का दिन आया है, थोड़ा हवा लगेगा। अच्छा, तो हम बोले एक क्लिक बनाकर भेज दीजिए। अच्छा, तो वही बनाकर भेजा, तो आपको मैंने दे दिया। अच्छा, आप अरे मुझसे यार, बात करना चाहते हैं ना? हाँ, मैं बात करना चाह रहा था। तो 1 मिनट हम और... अभी कॉन्फ्रेंस लगा देते हैं, बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, मेरे पास तो नंबर है। और उस वाली वीडियो को जो बना के आपके पास भेजा था ना, जी जी, तो उसमें उन्होंने कुछ बोला नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि वो बताएंगे उसमें तो बेहतर होगा। तो इसमें आप फिर से रिकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। हाँ, मतलब उनको, चलो खैर कोई बात नहीं है। तो इसी तरह बोलकर आप बोल दीजिएगा, काम खत्म। चलिए लाइए, बात करा दीजिए आप मेरी उनसे। हाँ, हम बात करा दे रहे हैं, 1 सेकंड। राकेश ठाकुर, আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে। অনুগ্ৰহ কৰি লাইনতে থাকক। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ড। हाँ जी, बात कीजिए। सुने ना, हम काम कर रहे हैं, हम बाद में फोन करेंगे। अरे 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 सेकंड में बात करेंगे। हेलो जी, क्या हाल है राकेश भाई? हाँ ठीक है सर, बोलिए, अपना सुनाइए। और सब बढ़िया हैं? हाँ, और हाँ, सब ठीक है, आप लोग के दुआ आशीर्वाद से। आपका अभी नया वाला वीडियो देख के मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि यार राकेश भाई को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैंने नहीं सोचा था कि 1 महीने में इतना रिजल्ट आएगा। मैं 2 महीने का इतना सोच रहा था कि 2 महीने में इतना रिजल्ट आएगा। अल्लाह ताला ने आपको बहुत शिफा दी है। आप बोले ना, एक और हम जो है ना, ये अरमान भाई को दिए हैं, एक और आदमी है मेरा। हाँ, तो वो मतलब वो वकील है, वो उनका शायद 40 ईयर्स चल रहा है। हाँ, तो उसमें तो थोड़ा बाल है,
अच्छा लेकिन मतलब लूम के जैसा होता है ना, वो रुए की तरह, वो ऐसा है। अच्छा तो अच्छा, वो वही हो जो जाएगा। चचा हैं, जो बुढ़न हैं, जो मास्टर हैं, स्कूल टीचर ना? नहीं नहीं, टीचर ने वो नहीं, ये वो उनका तो नहीं आएगा, मतलब एक हम कल दिया है, कल न परसों दिए हैं उनको। हाँ हम हजरत को भेजे हैं, आपको भेजे नहीं है कि ये दूसरा आदमी है, राकेश भाई के नीचे में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उसमें लिखा भी है ये दूसरा आदमी है। हाँ तो जी 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 जी। तो वो हमको रात में कल फोन किया था, हम बोला ठीक है आपको हम डायरेक्ट मतलब नूर हसन भाई से हम बातचीत करा देगा। अच्छा, तो बोला, उनके सर पे रुआ है? हाँ वो रुआ है, बाल भी है, उसको अच्छा। वीडियो क्लिप करके हम भेजे हैं। हाँ, तो मगर मुझे उसमें समझ में नहीं आया था कि इनके सर पे रुआ है कि नहीं है। हाँ आपके सर से बेहतर है जैसा आपका सर था? हाँ, हमसे तो ज्यादा है उसको। अच्छा, नहीं बीच सर में मुझे ऐसा लगा जैसे बीच सर जो चिकना है, हाँ तो वहाँ चिकना हो गया, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। नहीं तो वो जो ये जो दिया है ना अरमान भाई, वो मास्टर का, उसका नहीं। नहीं, मास्टर साहब के तो ठीक है, मास्टर साहब के तो बाल बेहतर हैं और उनकी उम्र भी काफी है। हाँ जो आपके हम उम्र हैं, हाँ, जो आपके हम उम्र हैं, उनके ही सर पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बीच की जगह खाली खाली चिकनी सी है। नहीं वो मतलब क्लिप वीडियो करने में दिक्कत हो गया था, इसीलिए सर हुआ होगा। हाँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ साफ सुथरा क्लीन फोटो खींच के भेजो। हाँ तो उनको हम बोले जो आपका बाल बहुत जल्दी आ जाएगा, हम ऐसे बोला। अच्छा, यानी आपको भी, हाँ, यानी जैसा शुरू में आपका था, आपके से बेहतर है उनका सिर। हाँ उनको ज्यादा तो इंशाल्लाह उनका सिर भी अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, वो रात में हमको तो फोन किए थे। अच्छा, हम बोले ठीक है आपको जो है ना डायरेक्ट हम नूर हसन भाई से हम बातचीत करा देंगे। बोला ठीक है आप करा दीजिएगा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका तो सर देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब एक और बंदा ऐसी था हमारे गांव में, उसका भी मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। उसका ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मगर उसने इंटरव्यू नहीं दिया। वो हमारे गांव का ही बंदा था। नहीं देना चाहिए था ना, देना चाहिए था, मतलब हमें भी खुशी हुई और जो लोग दूसरे देखते हो तो उनको भी खुशी होती। हाँ 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 हाँ। अच्छा बोले फिर मेरा ये जो दवा जो है वो तो टेबलेट खत्म हो गया था, वो ऑर्डर कर दिए, बुकिंग कर दिए। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह लगवा दूंगा। है ठीक, और दवा जो भेजिएगा ना थोड़ा अच्छा से, चाहे उस बार जो है बहुत दवा ऐसे खराब हो गया। अच्छा अच्छा, तो आपके से ठीक ठाक से मतलब भेजूंगा। पैकेटिंग अच्छा से कर दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम थोड़ा रखते हैं, हमको काम है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है भाईजान, सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनका आप लगवा दीजिए, ऑर्डर भेज दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आज ही पैक कर देता हूँ। जी हाँ, पैक तो जी हाँ, पैक कर अच्छा से और लगवा दीजिए। ठीक ठीक ठीक, आ जाएगा। सही है, नहीं तो देरी करने से पता चलेगा कि फिर। हाँ हाँ, जब तक वो खत्म हो जाएगा तो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप ये बताइए मुझे कि अगर वो भी मंगाए तो एक साथ में ही भेज दूं, और अगर खाली इनका ही जाना है तब भी मैं जो है भेज दूं। एक साथ अगर दोनों जाएगा तो थोड़ा सा चार्ज कम खर्चे में आएगा, मतलब कम खर्चा आ जाएगा। समझ गए। अलग अलग भेजूंगा तो कम से कम 150-200 रुपए तो लगना ही लगना है। एक साथ भेजूंगा तो हल्का फुल्का चार्ज और लगेगा, बाकी उसी में सब पहुंच जाएगा। अच्छा, तो अब वो फाइनल करके बताएगा आज ही। हाँ ठीक है, फिर दोनों का एक साथ लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अरमान भाई। वालेकुम अस्सलाम।